लास्ट वीडियो में हमने आपको सलाइवा के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है। सलाइवा हमने उसमें लिखा था सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम पाया जाता था। किसमें? सलाइवा में। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता था जिसका नाम था सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम। ये जो सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम होता है ये हमारे माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देता है, डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपसे कोई पूछे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ में। जब माउथ में सलाइवा आता है तो सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करने लगता है ना, डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है आपके माउथ से ही। ठीक है। अब इस सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम में है ना एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। ये पूरा एक एंजाइम ही है एक्चुअल में। जो सलाइवा होती है, सलाइवा में पूरा पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम। जो टाइलिन होता है वो टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इसी सलाइवा में एक चीज और पाई जाती है। पहली चीज तो ये होगी, दूसरी चीज क्या पाई जाती है, लाइसोसोम पाई जाते हैं। लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम क्या करते हैं, जैसे कि आपने कोई फूड इंटेक किया तो फूड में जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया होता है छोटा सा, है ना, तो वो क्या करते हैं, ये लाइसोसोम उसको किल करने का काम करते हैं। जैसे आपने फूड लिया, उसमें थोड़ी सी गंदगी थी और आपने उसे इंटेक कर लिया, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उस वायरस और उस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उसको है ना डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये देखिए सलाइवा में क्या बताया मैंने, सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा पाचन आपके माउथ में होता है, बाकी का आगे जाकर मैं बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन सलाइवा लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट हु किल द बैक्टीरिया एंड वायरस। सलाइवा में लाइसोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम करते हैं। थोड़ा सा सलाइवा किल करने का काम करती है, थोड़ा सा आगे जाकर आपके ना स्टमक में HCl भी ये काम करता है, सेम काम ये करता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ वाटर इज फाउंड इन सलाइवा, ओनली 1% ऑफ मिनरल एंजाइम एंड अदर आइटम इज प्रेजेंट। तो सलाइवा कहां से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती हैं, टोटल 3 पेयर होती हैं, टोटल 6 कह लो या फिर 3 पेयर कह लो। तो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा टंग। देखिए टंग में हमको क्या देखना है कि टंग के ऊपर जो आपको बड लगी हुई मिलती है, छोटी छोटी यहाँ पर आपको टेस्ट बड मिलेगी। इन टेस्ट बड को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्ली कहते हैं। ऐसे जब आप टंग देखिए, टंग के ऊपर ये जो टेस्ट बड लगी होती है इनको कहते हैं हम लोग पेप्ली। पेप्ली इज फाउंड ओवर द टंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट ऑफ फूड। इसी पेप्ली के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि हमको जो फूड का जो टेस्ट होता है वो पता चलता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, पेप्ली इज आल्सो नोन एज टेस्ट बड। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टंग इज हेल्पफुल इन स्पीकिंग और मिक्सिंग ऑफ द फूड, मिक्सिंग ऑफ द फूड। ये 3 पॉइंट आप टंग के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है वो है इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। ये सिंपली क्या करता है, जो हमने फूड को है ना अपने मुंह में क्या किया है ना, चबाया, चबाने के बाद में उसको मिक्स किया, ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद वो फूड अब है ना क्या तैयार हो जाता है हमारे अंदर आगे की ओर बढ़ने के लिए। तो इससे में मुंह, जो आपका माउथ है, माउथ से जो फूड है वो आपका कहाँ तक जाता है, स्टमक तक जाता है। तो फूड को माउथ से स्टमक तक कौन ले जाता है, ये आपका इसोफेगस। ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस यही आपकी क्या होती है, फूड पाइप भी होती है। ठीक है, तो ये इसोफेगस होता है, ये आपके फूड को आगे की ओर पुश करते हुए इसको धीमे धीमे कहां तक लेके आता है, स्टोमक तक लेके आता है। कहां तक लेकर आता है, स्टोमक तक लेके आता है। देखिए जिस है ना ये क्रिया के द्वारा इस फूड को स्टमक तक लेकर आता है, उस क्रिया को कहते हैं पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। ये याद रखना, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। स्पेलिंग देख लेना आप लोग। तो इसोफेगस क्या करता है, जैसे कि ये हमने इसोफेगस का जो पाइप है, ये आप ऐसे करिए, ये इसोफेगस है। तो जब फूड इसके बाद जाएगा तो ये फूड को आगे की ओर पुश करेगा, तो फूड आगे आएगा, फिर उसको पुश करेगा तो फूड आगे आएगा। ऐसे देखिए, ये अगर मैं आपकी फूड पाइप मान लूं, तो ये आपका जब फूड है तो ये फूड पाइप क्या करेगा, ये यहां से थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आगे की ओर पुश करेगा, बाद में ये फूड कहां जाएगा, फूड यहां जाएगा। जब यहां जाएगा तो ये फिर से सही हो जाएगा, फिर से सही होने के बाद फिर से ये यहां पर क्या करेगा,
पुश करेगा। ऐसे 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 करते करते ये जो फूड है आपका डायरेक्ट कहाँ तक आ जाएगा, स्टमक तक आ जाएगा। तो ईसोफेगस में सिर्फ इतना याद रखना है कि ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू आपका जो फूड है ये माउथ से लेकर कहाँ तक आता है, आपके स्टमक तक आता है। कहाँ तक आता है, स्टमक तक आता है। ये देखिए ईसोफेगस, it is also known as food pipe. Esophagus help in transportation of food from mouth to stomach through peristalsis movement. इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, peristalsis movement वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा 2 नंबर का आएगा। व्हाट इज peristalsis movement? तो क्या कहेंगे कि peristalsis movement is a process by which है ना esophagus है ना ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या करता है, फूड को आगे की ओर ढकेलने का काम करता है। अगर आप पेड़ पर उल्टा भी लटक जाइए तो भी आपका फूड माउथ से है ना स्टमक की ओर ही बढ़ेगा, स्टमक से है ना माउथ की ओर नहीं निकल आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, ये है ना ग्रेविटी के अपोजिट में भी काम करता है कि अगर आप उल्टा लटक गए हो तो आपका फूड पेट से वापस बाहर ना निकल आए। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट केवल है ना 1 डायमेंशनल मूवमेंट होता है कि मतलब कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है ना कैसे हेल्पफुल होता है, आप लोग समझे कि माउथ से जो फूड है आपका स्टमक तक पहुंचाने का काम किसके थ्रू होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू होता है। ये देखिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट है हमारा स्टमक। अब देखिए फूड अब कहाँ आ गया, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से कहाँ आ गया आपका स्टमक में। अब स्टमक में आपका फूड काफी देर तक रुकता है। देखिए सबसे ज्यादा अगर फूड कहीं रुकता है तो वो कहाँ रुकता है, आपके स्टमक में। तो स्टमक का थोड़ा सा डायग्राम ऐसा होता है, और स्टमक की जो यहाँ पर अंदर लेयर पाई जाती है वहां पर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं ये सिक्रिएट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रिएट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। ग्लैंड कहीं पर भी आप देखिए तो ग्लैंड का मतलब होता है ये कुछ ना कुछ क्या करती होंगी, सिक्रिएशन करती होंगी, किसी भी चीज का सिक्रिएशन करती होंगी। या तो वो चीज हार्मोन होगी, या तो वो चीज क्या होगी, हार्मोन होगी, या तो क्या हो गया, एंजाइम होगा, या तो कोई क्या होगा, जूस होगा। तो ग्लैंड 3 चीजों का सिक्रिएशन करती है, या तो हार्मोन, या तो एंजाइम, या तो जूस। यहां पर जो ये है ग्लैंड, ये किसका सिक्रेशन कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस का। इस गैस्ट्रिक जूस में देखिए 3 चीजें होती हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी है। दिस इज पेप्सिन, नेक्स्ट वन इज रेनिन, और क्या होता है, और होता है HCl। ठीक है, यहां पर आप देखिए जो पेप्सिन और रेनिन होता है ये डाइजेशन करते हैं। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, पेप्सिन डाइजेशन करता है प्रोटीन का। प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ने का काम कौन करता है, ये आपका पेप्सिन। और आगे फर्दर यही पेप्टोन्स किस में कन्वर्टेड हो जाते हैं, अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में। मेनली डाइजेशन कितने 5 भागों में होता है। मैंने आपको जब होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो डाइजेशन होता है वो 5 भागों में होता है। सबसे पहला होता है इंजेक्शन। क्या होता है, इंजेक्शन। दूसरा होता था आपका डाइजेशन। अभी देखिए क्या हो रहा है, डाइजेशन। अभी सब क्या होगा, डाइजेशन। तो डाइजेशन सबसे पहले माउथ में हुआ कार्बोहाइड्रेट का, किसने किया है ना, सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंजाइम ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया। अब नेक्स्ट जब आपका फूड स्टमक में आया तो स्टमक में प्रोटीन का है ना क्या हुआ, है ना डाइजेशन हुआ। और प्रोटीन को तोड़ा किसने, पेप्सिन ने। पेप्सिन एक क्या है, एक एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम ने क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा और पेप्टोन्स को फिर तोड़ा किसमें, अमीनो एसिड में। ओके, नेक्स्ट देखिए। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, पेप्सिन किसका पाचन करता है, डाइजेशन करता है, तो किसका करता है, प्रोटीन का। रेनिन क्या करता है, रेनिन मिल्क को फाड़ने का काम करता है। देखिए रेनिन क्या करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है। रेनिन किसका करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है। और रेनिन जो होता है ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। चिल्ड्रन में ये इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं। नेक्स्ट देखिए जो HCl होता है, इसका काम क्या होता है, टू किल द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रेजेंट इन द फूड, प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, और क्या करता है HCl, ये एसिडिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है फूड के लिए। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, फूड के लिए। क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है। तो मैंने क्या बताया कि फूड कहाँ है आपका,
है ना स्टमक में आया। स्टमक में क्या होती है, नीचे की ओर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती है। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन और HCl। पेप्सिन किसका डाइजेशन करती है, प्रोटीन का। रेनिन किसका डाइजेशन करता है, मिल्क का। HCl क्या करता है, HCl वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। देखिए HCl जो होता है, इसकी जो है ना यहाँ पर pH स्केल पर वैल्यू 2 से 3 pH स्केल वैल्यू होती है। तो देखिए इतना ज्यादा एसिडिक होता है, और इतना ज्यादा एसिडिक है ना चीज जब हम अगर मिट्टी पर डालते हैं तो मिट्टी से है ना आपको क्या निकलने लगते हैं, बबल निकलने लगते हैं। तो सोचो अगर इतना ज्यादा HCl है ना जो होता है वो आपके स्टमक पर डाला जाए तो स्टमक तो आपका जलने लगेगा। आपको सुनते होंगे नहीं कि हमको एसिडिटी हो गई, तो किसकी वजह से हो जाती है, HCl की वजह से। देखिए आपके यहाँ पर एक और लेयर पाई जाती है जो कहती है म्यूकस की लेयर। ये जो लेयर होती है म्यूकस की, ये क्या करती है, ये HCl के प्रभाव को कम करने का काम करती है। अगर HCl ज्यादा सिक्रिएशन हो गया तो क्या करेगा, ये म्यूकस की लेयर थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपको क्या होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। या फिर आपने खूब ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया तो ऐसे में HCl क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा सिक्रिएट होने लगता है, जिसके कारण क्या होने लगता है, यहां पर है ना एसिडिक मीडियम ज्यादा बनने लगता है, एसिडिक मीडियम ज्यादा बनने लगता है। और इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या खाते हैं, इनो। इनो क्या है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि एक क्या है, एंटा एसिड है। क्या है, एंटा एसिड। आपने डाइजीन खाई होगी, डाइजीन भी क्या है, एंटा एसिड है। तो एसिडिक मीडियम को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, या फिर एक कोई बेसिक चीज खा लेते हैं। आपके घर में अगर इनो है तो इनो खा लीजिए, अगर नहीं है तो बेकिंग सोडा से भी काम चल सकता है। देखिए स्टमक, इन स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। अब देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता था, पेप्सिन होता था, रेनिन होता था और HCl होता था। पेप्सिन क्या करता है, इट हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इट हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेनिन, इट हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। HCl क्या करता है, इट प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम एंड किल द वायरस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। अब इस एसिडिक कैरेक्टर को से बचाने के लिए है ना स्टमक को क्या होता है, म्यूकस लेयर होता है, और म्यूकस लेयर क्या करती है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट इन द स्टमक रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ HCl। अब देखिए स्टमक के बाद जब खाना आगे बढ़ता है, जब स्टमक के बाद आपका फूड कहां जाता है, स्टमक के बाद आपका फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड इंटर कर रहा होता है, उसी समय यहां पर प्रेजेंट होता है आपका एक पार्ट जिसका नाम है लीवर। क्या होता है, लीवर होता है। और ये जो लीवर होता है ये अपने है ना इससे कुछ जूस निकालकर, बाइल जूस निकालकर कहां डालता है, इसी जगह डालता है, जिस जगह से क्या करता है, स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर रहा होता है, उसी समय लीवर से निकलने वाला बाइल जूस कहां आता है, उसी फूड में इंटर करने लगता है। इसी के साथ साथ एक इसी के पीछे, इसके लीवर के पीछे एक चीज ऐसे लगी होती है, पत्ती नुमा संरचना की, ऐसे ऐसे होती है वो, है ना। इसका भी जूस निकलकर, इसको कहते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इसको कहते हैं हम लोग लीवर। और ये है आपका स्टमक, ये है आपका स्टमक, और ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए फूड यहां से जब निकलकर कहां आ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था, तो उसी समय यहां पर लीवर से निकलकर बाइल जूस भी उसी फूड में है ना क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था। उसी के पीछे, इसके पीछे लगा हुआ था पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से निकल रहा था पैनक्रियाटिक जूस, जो उसी समय यहां पर क्या इस फूड में मिल रहा था। तो इसी समय जब फूड यहां से निकल रहा था, उस समय दो ऑर्गेन है, पैनक्रियाज और लीवर, दोनों अपना जूस उस फूड में मिला रहे थे। क्यों मिला रहे थे, कोई तो काम होगा, जाहिर सी बात है। पैनक्रियाज क्या है, एक ग्लैंड है, हमने आपको ग्लैंड में लिखाया है, और ये भी क्या है, एक ग्लैंड है। और ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का डाइजेशन करते हैं। और न्यूट्रिशन का जब डाइजेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन का ही डाइजेशन कर रहे होंगे। तो इनसे निकलने वाला जो जूस है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जब हम फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हम लीवर और पैनक्रियाज के बारे में जानेंगे। देखिए लीवर, इट इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है,
इसको नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्लियर करूंगा जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो एंजाइम का सिक्रेशन करें, जो करें एंजाइम का सिक्रेशन, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करें, ठीक है। और जो दोनों का सिक्रेशन करें, एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करें, तो ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की ग्लैंड होती हैं, या तो एक्सोक्राइन होगी या तो एंडोक्राइन, अगर, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहीं पर हम ड्रॉप करते हैं कि, लेकिन ये याद रखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्या है? लीवर सीक्रेट द बाइल जूस एंड गेट स्टोर इन गॉल ब्लैडर। देखिए जो बाइल जूस होता है लीवर के द्वारा, वो 24 घंटे 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन क्या बनता रहता है? इससे बाइल जूस बनता रहता है। और जो ये बाइल जूस है ये आगे जाकर कहां पर स्टोर हो जाता है? इस गॉल ब्लैडर में। ये क्या है आपका? गॉल ब्लैडर। आपने सुना होगा पित्त की थैली, या और कहते हैं पित्त की थैली में स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये वही है। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर से क्या बनता रहता है? बाइल जूस बनता रहता है। और जो बाइल जूस होता है वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है? आपके यहाँ पर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। और जब आप फूड खाते हैं तो यही बाइल जूस निकलकर कहाँ आता है? आपके फूड में। नेक्स्ट देखिए क्या है? बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फूड बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। अब यहां से जो फूड निकल रहा था उसका मैंने पीएच कितना बताया था? पीएच होता था 2 से 3, क्योंकि HCl का जो मान होता था, है ना, पीएच स्केल पर, वो बहुत ही कम होता था, होता था कि नहीं? तो जो इसकी वजह से क्या होता था, जो एसिडिक नेचर था फूड का, जो एसिडिक नेचर था, वो यहां आकर न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता था? वो करता था बाइल जूस। कौन करता था? बाइल जूस। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता था? बेसिक नेचर का होता है। और हमको पता है एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्पफुल इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ बोलस। अब देखिए इट, यहां पर 2 चीजें पॉइंट आ रही हैं, इमल्सिफिकेशन और बोलस। बोलस क्या होता है? जो आपके यहां से फूड निकल रहा है उसको क्या कहते हैं? बोलस। आपको कभी उल्टी हुई होगी, जो उल्टी के बाद में जो खाना आपका बाहर आता है एक तरीके से, वही क्या है? बोलस। और वही बोलस जब आगे जाता है यहां पर जाता है इंटेस्टाइन में, तो एक्चुअल में वो क्या होता है? वो बोलस होता है।